Good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon. Anjali, I am fine and how are you? Okay. Good afternoon, Priyanshu. I am fine. Okay. I am also fine. Okay, Anjali. Daksh, Yogita, Anshuma. What is your name? My name is Amit Yadav. Last class में मिले थे ना अपन? Sorry sir, good afternoon. Sorry किस लिए भाई? अच्छा गुड मॉर्निंग के लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ. So आप सभी का जो चैप्टर है वो कुछ लगभग स्टार्ट हो गया है ना? एक सेकंड रुको, मैं बुक अरेंज करता हूँ, है ना? एक सेकंड रुको. Okay, now we will continue our lesson. Sorry for the disturbance. लास्ट टाइम अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 11. लेसन नंबर 11 है अपना लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. ओके, तो लाइट के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया था. उसके बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, लास्ट टाइम पढ़ा था ना अपन ने. तो थोड़ा सा इसको अपन क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको. ओके, लाइट, शैडो and reflection. Light, shadow and reflection. Chapter number 11. Chapter number 11 is light, shadow and reflection. Okay. The first is, there is a 3 point. First is light, shadow and reflection. Okay. Okay. The name, the chapter name is this, Anshuman. Okay. Then we talk about the very first of all light. What is light? अपन इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, कल अगर अपन ने जिसने कोई क्लास नहीं ले पाया हो उसके लिए. ठीक है. The first is light is a mode of energy. Light is a mode of energy. कि लाइट क्या होता है अपना? एक एनर्जी का मोड होता है. एनर्जी का क्या होता है? एक मोड होता है. ठीक है. Then what is the source of light? Sun is the unlimited source of light on earth.
कि अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड सोर्स क्या है, सन, लाइट का सन है। जो सन है, सन से अपने को लाइट मिलती है, ठीक है। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, ओके। कि अपने चारों तरफ जो भी लाइट होती है उसको, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बिना अगर अपन कोई भी चीज को देख नहीं सकते। क्या देख सकते हैं क्या? रात को देखो जब अंधेरा हो जाता है तो अपन किसी भी चीज को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि रात को क्या नहीं हो पाती है, लाइट नहीं होती है, और वो लाइट किसके कारण होती है? सन के कारण। अब अपन रात को क्या किसी भी चीज को देखने के लिए क्या यूज में लेते हैं? अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से अपन कोई भी चला लेते हैं, बल्ब, ट्यूब लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सब कुछ अपन उससे चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है? एक लाइट ही होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल लाइट अपने को कहां से मिलती है? सन से मिलती है। किससे मिलती है? सन से। क्लियर हो गया ये? ठीक है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर लेसन। हाँ, तो अपन ने ये पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट देखे थे अपन ने। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपन ने देखा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। क्लियर हो गया ये? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट तो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ द पास लाइट थ्रू देम, कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को क्या करते हैं? पास होने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, या अपने में से लाइट को जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंट का कोई एक सिंपल एक एग्जांपल बताएगा कोई? मेरे को कमेंट करके बताना। कल लिखवाया था अपन ने ट्रांसपेरेंट का एक एग्जांपल। किस किस को पता है ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल? कमेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट का एक एग्जांपल लिखवाया था ना अपन ने? हाँ, तो देखो इधर। तो ट्रांसपेरेंट द ऑब्जेक्ट व्हिच अलो लाइट passes through। शाबाश, मैं क्या था? सिंपल ग्लास, ओके। प्रियांशु सिंपल ग्लास, ओके। सर आई डोंट टेक यस्टरडे क्लास, ओके, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो देखिएगा, अब अपन ने ये पढ़ लिया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं अपन ने, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 119 पर, ठीक है। अब इसमें देखिए अपन ने कुछ ऑब्जेक्ट को बता दिया था कि ये कैसे होते हैं। कहां तक कर लिया था अपन ने? लास्ट कौन सा किया था? लास्ट कौन सा था अपना? ओके तनुज, पेपर लास्ट था, ओके। देन अगर अपन कोई पेपर लेते हैं और पेपर के दूसरी साइड में अगर देखते हैं लाइट है, तो अपने को क्लियरली दिखता है या नहीं दिखता है? क्लियरली नहीं दिख पाता है। अब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है अपना? ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। तो देखते हैं यहां पर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पेपर। अब जो जो एग्जांपल है वो अपन उसके नीचे लिखते हुए चलेंगे। तो पेपर है वो अपना ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पर अपन देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार अपन देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, और ओपेक जिसके आर पार अपन देख ही नहीं सकते। क्लियर है? तो पेपर कैसा एग्जांपल है अपना? ट्रांसल्यूसेंट, ओके। तो यहां पर लिख लेंगे अपन पेपर, ठीक है। द नेक्स्ट इज हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है अपना?
जो अपन काम में लेते हैं अपने हाथ को मुंह को क्लीन करने में, इसको अपन क्या कहते हैं, रुमाल कहते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप बाई क्लोथ, ये किससे बनता है, क्लोथ से बनता है, कपड़े से बनता है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास में ये क्लोथ है, अब इस क्लोथ को अगर मैं किसी लाइट को इसके पीछे ले जाकर देखूंगा तो मेरे को लाइट तो दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी, दिखेगी, लेकिन उस लाइट को अपन क्लियरली नहीं देख सकते। अब उस लाइट को क्लियरली नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है अपना, इट इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट। क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, ओके। हैंडकरचीफ, ओके, क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज स्कूल बैग, जो अपना स्कूल बैग होता है। स्कूल बैग देखिए, स्कूल बैग के अंदर कुछ भी चीजें हैं तो आपको दिख जाती है क्या। अब जैसा मान आपका स्कूल बैग है, उसके अंदर आपने बुक्स डाल रखी हैं, इरेजर है, रूलर है, स्केल है, तो बहुत सी चीजें डाल रखी है आपको आपने अगर डाली है तो वो आपको दिख जाएगी। अगर आपने, मैं देखता हूँ उसके अंदर तो मेरे को नहीं दिखेगा वो, क्योंकि वो कैसा ऑब्जेक्ट है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में अपन नहीं देख सकते उसके थ्रू, तो वो कैसा होता है, ओपेक। ओके अंजलि, वेल डन। तो ये कौन सा है अपना, ओपेक स्कूल बैग। क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज वाटर बोतल। वाटर बोतल देखिए क्या होता है। वाटर बोतल सभी के पास होती है, ठीक है, कलर्ड भी होती हैं, सिंपल भी होती हैं। तो वाटर बोतल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि भाई उसके थ्रू देख तो सकते हैं, कलर्ड होगी तो भी देख सकते हैं, सिंपल है तो भी देख सकते हैं। तो अगर कलर्ड होगी तो वो कैसा होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा, और सिंपल है तो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। लेकिन ट्रांसपेरेंट भी अपन क्लियर नहीं दिखेगा, अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखता, तो वो कैसा होगा अपना, ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाटर बोतल। नेक्स्ट इज water bottle, okay, and the next is a shirt. next point क्या है अपना, शर्ट। जैसा देखो, अब ये शर्ट मैंने पहन रखा है, तो आपको इस पॉकेट के अंदर दिख रहा है कि कुछ मैंने क्या डाल रखा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि ये अब कैसा है, ये शर्ट कैसा है, अंजलि हंसी आ रही है आपको, हाँ कोई बात। तो ये, हाँ देखो इसको, देखो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, पेन दिख रहा है, अरे ये तो बाहर दिख रहा है, इसके अंदर देखो, अंदर कुछ है, इसके अंदर नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब इस शर्ट की पॉकेट कैसी है, अब ओपेक है, कैसी है, ओपेक, ठीक है, ओपेक। अब अगर अपन इसकी बात करें तो अब वाटर बोतल सिंपल भी होगी तो कैसी हो जाएगी, देखो इसको अपन ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, वाटर बोतल को क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, अगर सिंपल है तो, ठीक है, ठीक है। अब देखो शर्ट की बात करते हैं, तो शर्ट कैसी है, ट्रांसल्यूसेंट। अगर मैं इस शर्ट के पीछे, जैसे मान लीजिए ये मेरी शर्ट का कोई कपड़ा है, इस शर्ट के पीछे मैं इस इधर से टॉर्च जलाता हूँ, टॉर्च ग्लो करूंगा, तो इधर से मैं देखूंगा तो मेरे को टॉर्च का जो लाइट है वो दिख जाएगी, दिख जाएगी, हाँ। तो इसलिए वो कैसा है अपना, ट्रांसल्यूसेंट है, कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो इस वाटर बोतल को अपन क्या लिख लेंगे, इधर ट्रांसपेरेंट लिख लेंगे, और जो अपना शर्ट है वो कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट। और शर्ट, शर्ट, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज ट्राउजर। ट्राउजर इज ऑल्सो मेड अप बाई क्लॉथ, कि ट्राउजर भी कपड़े का बना हुआ होता है, तो वो कैसा होगा अपना, ट्रांसल्यूसेंट होगा, ठीक है। ट्राउजर। द नेक्स्ट इज बुक। अब यहाँ पर सिंगल पेपर की बात नहीं हो रही, अब बात किसकी हो रही है, बुक की। किसकी बात हो रही है, बुक की। तो अब देखो इधर कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है, बुक है मेरे पास ये। अब इस बुक के पीछे मैंने ये बताओ मेरे हाथ में कितनी फिंगर कर रखी है, मैंने कितने फिंगर खोल रखी है, नहीं पता, नहीं दिख रहा ना,
तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट है बाय विच वी कांट सी थ्रू इट, कि वो ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। तो बुक कैसी होगी अपनी? ओपेक। क्लियर? ठीक है। द नेक्स्ट इज पेंसिल। पेंसिल देखो, पेंसिल क्या है हमारे पास? दिस इज ए पेन, ओके। अब इस पेन के अंदर आप बता सकते हैं क्या जो इसकी रिफिल है वो कौन से कलर की है, इसके अंदर कैसा कलर है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि इसके ट्रांसपेरेंट इसके अपने थ्रू दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब कैसा है ये? ओपेक। तो यहाँ पर पेंसिल कैसा है? ओपेक। ठीक है। पेन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि पेन भी क्या है? ओपेक है। इरेजर, इरेजर होता है अपना, इरेजर के अपन दूसरी तरफ थोड़ी देख सकते हैं। अपना इरेजर है, उसके एक साइड पर आप कोई भी नंबर लिख दो, तो आप दूसरी साइड से देखेंगे तो वो नंबर दिख जाएगा आपको? नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है? ओपेक। ठीक है। अब लास्ट इज ज्योमेट्री बॉक्स, कि सबसे लास्ट में क्या है अपना? ज्योमेट्री बॉक्स है। कि ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसके अंदर अगर अपन ने मान लीजिए पेंसिल डाल रखी है, मैंने पेन डाल रखा है और उसको मैंने क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है। ठीक है। अब उसको क्लोज कर रखा है तो उसके अंदर आपको थोड़ी पता है कि इसके अंदर मैंने क्या क्या डाल रखा है? दिख जाता है उसमें? नहीं दिखता। तो कैसा है अपना? ओपेक। व्हाट इज शैडो? ये तो हो गया अपना क्लियर, लाइट क्लियर हो गया अपना। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज शैडो। ठीक है। शैडो क्या है? देखिए, a dark patch on an screen or on a surface of an object is called शैडो। ओके। देखो शैडो क्या होता है? ए डार्क पैच। पैच का मतलब समझते हो? पैच का मतलब होता है, क्या होता है? धब्बा। निशान समझते हैं? धब्बा। जो मान लीजिए अपना शर्ट के ऊपर इंक गिर जाती है तो वो पैच हो जाता है, निशान हो जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है। देन the dark patch on screen or a surface of object is called shadow। कि एक ऐसा डार्क पैच जो अपनी स्क्रीन पर या किसी भी सरफेस पर आ जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं? शैडो। ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द शैडो फॉर्मेशन, कि शैडो बनती कैसे। देखो, दिस इज ए ट्री। Okay, this is a tree and this is a sun. Okay, this is sun and this is a tree. Tree, ये आ रही है अपनी सनराइज। Okay, this is the tree and this is sun and these are rays coming from sun and these are rays interrupted here and a okay, so this is the shadow।
नाउ यू अंडरस्टैंड? नहीं कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। द डार्क पैच, कि जब भी अपन देखो बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, ठीक है, तो धूप में जाते हैं तो धूप में अपन देखते हैं अपने साथ में एक डार्क पैच, एक गहरा धब्बा भी साथ में चलता है, ठीक है, पैच, वो परछाई, उसी परछाई को क्या कहते हैं अपन? शैडो कहते हैं, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर है कि सन से जो सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट को पेड़ में जा रही है, और उस पेड़ के नीचे ये क्या बन गई? अपनी परछाई बन गई। देखी होगी आपने, शैडो देखी है। अपन पेड़ की छाया में बैठते हैं तो वो क्या होती है? वो भी शैडो ही होता है। क्या होता है? शैडो, ठीक है। तो इसको अपन शैडो की फॉर्म डेफिनेशन अपन किससे देंगे? द डार्क पैच ऑन ए स्क्रीन और ए सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शैडो। कि एक ऐसा डार्क पैच जो अपने स्क्रीन पर हो या फिर एक सरफेस पर हो, सरफेस और स्क्रीन दोनों में से किसी पर हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं? शैडो। ओके, क्लियर है? नोट करेंगे इसको। यस, लाइट पे भी दिखता है शैडो बिकॉज ऑफ लाइट। कि लाइट है तब तक दिखेगा शैडो अपने को, लाइट नहीं है तो शैडो नहीं दिखेगा अपने को, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको। ओके, सभी ने कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई इसका। Now we will discuss about what are the factors are important for shadow. Important factor for shadow formation. Okay, important factors for shadow formation. कि अगर अपने को शैडो बनानी है, शैडो देखनी है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जो अपने लिए जरूरी है, ठीक है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले होता है अपना लाइट। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है अपना? लाइट। इफ there is no light then we do not get any type of shadow. कि अगर अपने पास में लाइट नहीं है तो हम शैडो नहीं देख सकते। ओके, तो इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। जैसे अपन ने कोई कमरा है, अपन ने अपना कमरा बंद कर लिया, उसमें किधर से भी लाइट नहीं आ रही है। ओके, अब उसमें लाइट नहीं आ रही तो इसका मतलब हम उसको क्या नहीं कर सकते, अब उसमें शैडो नहीं देख सकते अपनी, क्योंकि क्या नहीं है वहां पर? लाइट नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लाइट। ओके, देन नेक्स्ट इज opaque object, and the next is opaque object. Okay, नेक्स्ट क्या है? opaque object है, ठीक है। तो दोनों को नोट करेंगे। थैंक यू। बाकी जो क्लास है वो अपन कल करेंगे। इसको रीड करना है, इसको, ठीक है, लर्न करना है। थैंक यू।